रहे हैं उसकी जगह 2000 के असली नोट आ रहे हैं। तो ये लग रहा है कि ये पूरा 500-500 हजार के नकली नोटों को असली नोट बनाने का कार्यक्रम तो नहीं है जो 2-2 हजार के नोट आतंकवादियों के पास पहुंच गए। तो ये पूरी की पूरी स्कीम प्रधानमंत्री जी की पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनका जिद, उनका अहंकार और उनके स्वार्थ की वजह से उन्होंने पूरे देश को तकलीफ में डाल रखा है। और पिछले 20 दिन के अंदर देश कम से कम 10 साल पीछे चला गया है जितना नुकसान इकोनॉमी को हुआ है। अब यह भी साफ हो रहा है कि इन्होंने अपने सारे पैसे और अपने दोस्तों के पैसे ठिकाने लगा दिए थे। इसके कितने सारे उदाहरण आए हैं जब बीजेपी के लोग 8 नवंबर के पहले नोट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नोट दिखा रहे हैं, बंडल के बंडल नोट दिखा रहे हैं 6 नवंबर को, 5 नवंबर को। अभी सामने आया कि बीजेपी ने बहुत बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश भर में जमीनें खरीदी हैं। बिहार के मामले सामने आए जब बिहार के अंदर उनकी लैंड लीज के एग्रीमेंट सामने आए हैं। उनके अपने संजीव चौरसिया एमएलए जो हैं बिहार के, उन्होंने खुद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति के कहने पर बिहार के अंदर खूब सारी जमीनें अक्टूबर के महीने में खरीदी गई, कुछ कैश में खरीदी गई, कुछ चेक में खरीदी गई। और इस खबर में यह भी लिखा है कि सम ऑफ देम वर इवन बॉट ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। संजीव चौरसिया जी कहते हैं सब जगह खरीदा जा रहा था, बिहार के साथ और जगह भी खरीदा जा रहा है। हम लोग तो सिर्फ सिग्नेटरी अथॉरिटी ही हैं, पैसा तो पार्टी की तरफ से आया था। सारी जमीन खरीदी हैं पार्टी कार्यालय के लिए और अन्य कामों के लिए। नवंबर फर्स्ट वीक तक जमीन खरीदने को कहा गया था। तो अपने सारे पैसे इन्होंने ठिकाने लगा दिए और पूरे देश को इन्होंने दुख और तकलीफ में झोंक दिया। सीधे सीधे देश के साथ ठगी हुई है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है। इसके लिए जो भी केंद्र सरकार में जिम्मेदार है उसके ऊपर ठगी का, चीटिंग का और धोखाधड़ी का मुकदमा चलना चाहिए कि अपने लोगों का पैसा, अपने दोस्तों का पैसा, अरबपतियों का पैसा, काले धन वालों का पैसा, बीजेपी ने अपना पैसा ठिकाने लगा लिया और सारे देश को इन्होंने मुसीबत में धकेल दिया। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी तारीख है जब से लोग अपना खुले आम पैसा, जितना पैसा वो चाहें, अपना पैसा बैंक से निकलवा सकेंगे? क्या 1 जनवरी के बाद लोग अपना पैसा बैंक से निकलवा सकेंगे? लगता नहीं है, इनके पास करेंसी नहीं है। सरकार ये बताए। सरकार ने पहले कहा था कि 24 नवंबर तक के लिए हम 4500 रुपये, 4000 रुपये कर रहे हैं, उसके बाद से इसको बढ़ाएंगे। उसके बाद से तो बंद ही कर दिया इन्होंने एक्सचेंज। अब ये सरकार बताए कि वो कौन सी तारीख है जिसके बाद ये 24,000 रुपये की लिमिट और ये सब बंद कर दी जाएगी। और मान लीजिए आप 2 लाख रुपए आपका बैंक में पड़ा, आप 2 लाख रुपए निकलवाना चाहते हो तो निकलवा सकते हो। वो कौन सी तारीख है जब आप अपनी मर्जी से पैसा निकलवा पाएंगे? सरकार ये क्लियर करे ताकि लोगों को भी ये पता चले भाई नॉर्मल जिंदगी कब से शुरू होगी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सरकार ने एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ड्रास्टिक कट उन्होंने एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है। अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग कट है। इससे मिडिल क्लास को और सीनियर सिटीजन्स को, जितने रिटायर्ड लोग होते हैं वो सारा पैसा अपना अमूमन एफडी के अंदर डालते हैं, उनको बहुत तकलीफ होगी एफडी के अंदर अगर इस तरह से इतना भारी कट किया गया है। और इसकी हम सख्त निंदा करते हैं और इसको भी वापस लिया जाए। और लास्ट में प्रधानमंत्री जी जो संसद से मुंह छुपा रहे हैं, तो वो सबको यही लग रहा है कि संसद में आएंगे तो वो सहारा और बिड़ला की डायरियों की चर्चा होगी और शायद प्रधानमंत्री जी को डर लग रहा है कि वो उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है वो निर्दोष हैं, उन्होंने रिश्वत नहीं ली सहारा से और बिड़ला से, तो उनको डरने की क्या जरूरत है? आए संसद के अंदर, फेस करें संसद। केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नोटबंदी के फैसले को वापस लेने की एक बार फिर से मांग आम आदमी पार्टी की ओर से।